जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 3। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमयि एतत् उत्तमम्। अर्थ है, वही यह पुरातन योग आज मेरे द्वारा तुमसे कहा गया, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो तथा यह उत्तम रहस्य भी है। जिस ज्ञान से प्रज्ञा का उदय हो सकता है, मनुष्य कल्याण को प्राप्त हो सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति लाभ कर सकता है, उस ज्ञान के विषय में भगवान ने विस्तार से बताया है। लेकिन ज्ञान चाहे जो भी हो, यदि मनुष्य के हृदय में श्रद्धा का अभाव हो तो वह ज्ञान उसके किसी काम का नहीं है। यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो शिष्यत्व धारण करना आवश्यक है, यानी कि शिष्य के रूप में ही कोई ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गुरु बनकर के ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम इस योग का उपदेश सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने इस ज्ञान को वैवस्वत मनु को प्रदान किया और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। इस परंपरा से यह स्पष्ट होता है कि यह योग अत्यंत प्राचीन है, क्योंकि मनु को मानव जाति का प्रथम पुरुष माना जाता है तथा इक्ष्वाकु को प्रथम राजा। जिन्होंने इस योग मार्ग को अपनाया, उसका पालन किया, इसी इक्ष्वाकु के वंश में आगे चलकर सगर, हरिश्चंद्र और भगवान श्री राम पैदा हुए। इस परंपरा को देखकर यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि यह योग मार्ग सनातन और प्राचीन है। भगवान आगे एक महत्वपूर्ण बात और कहते हैं कि तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें इस ज्ञान के रहस्य को पुनः बता रहा हूँ, क्योंकि अब यह योग इस पृथ्वी पर लुप्त हो गया है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान अर्जुन को दो शब्दों से संबोधित करते हैं, भक्त और सखा। अर्जुन भगवान के समकालीन थे, इसलिए उनका भक्त और सखा होना स्वाभाविक है। किंतु इसका गूढ़ अर्थ यह है कि इस योग का पालन तब तक संभव नहीं है जब तक साधक के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति और सहजता न हो। ये दोनों गुण अनिवार्य हैं। कोई भी नास्तिक व्यक्ति अथवा ईश्वर के प्रति द्वेष भाव रखने वाला इस योग को न तो समझ सकता है और न ही इसका पालन कर सकता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि इस योग को जीवन में धारण करना है तो मनुष्य को भगवान का भक्त होना आवश्यक है। और वह भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो सहज होनी चाहिए, निष्कपट होनी चाहिए। उदाहरण के लिए रावण भी भगवान शिव का भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति सहज नहीं थी, जिससे इस प्रकार के वह योग को आत्मसात नहीं कर सका। इस श्लोक में एक दूसरा संकेत भी है कि परम ज्ञान उन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, क्योंकि श्रद्धाहीन पुरुष को कोई भी ज्ञान देने से वह ईश्वर के प्रति व्यर्थ ही तर्क, कुतर्क और निंदा करता है। क्योंकि बिना श्रद्धा के न तो ज्ञान सिद्ध होता है और न ही योग। अतः किसी भी ज्ञान या योग को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है कि मनुष्य के हृदय में श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता हो। जय श्री कृष्ण।